हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड आप सभी लोगों को पता है कल वापस बाजार स्टार्ट होने जा रहा है। कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस में यहाँ पे रख सकते हो, उसी से रिलेटेड बातचीत होने वाली है। क्योंकि छुट्टी के बीच में कुछ कंपनी से रिलेटेड खबर आती है, या फिर हम कह सकते हैं कि बीच में जो हम लोग को बड़े बड़े इवेंट्स देखने को मिल गए, ठीक है, चाहे फिर इलेक्शन की बात हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बात हो, तो सभी चीज़ों के चलते कौन से स्टॉक्स कल ज़्यादा रडार के ऊपर रह सकते हैं, उसी की बातचीत होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जोमेटो के ऊपर आप चाहो तो फोकस रख सकते हो। इसके पीछे का रीज़न है इन्हीं की जो कंपनी है दूसरी, कौन सी, ब्लिंकिट, उससे रिलेटेड एक खबर सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड वो है दोस्तों की अर्बन कंपनी की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने यहाँ पे हाथ मिलाया है किसके साथ, ब्लिंकिट के साथ। किस पर्पज़ के लिए, टू डिलीवर इट्स वाटर प्यूरीफायर। ज़रूर आप चाहो तो जोमेटो को इस चीज़ के चलते फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे शक्ति पंप्स, ये भी अगर स्टॉक देखा गया लगातार हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसी के चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें तो 90 करोड़ के आसपास का इनको हम लोग को ऑर्डर भी मिलते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग एलओआई की बात करें तो ठीक है, तो ज़रूर इस स्टॉक को भी आप अपने फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। दैन रेलटेल की बात करें तो इसको भी एक अच्छा खासा ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला था फ्रॉम ओडिशा। 113 करोड़ का ऑर्डर है, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। देन केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करें तो लगातार इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। इनको भी लगातार इस प्रकार के ऑर्डर यहाँ पे मिलते ही जा रहे हैं। हाइब्रिड सोलर पावर की अगर हम लोग बात करें तो इनको 50 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर का प्रोजेक्ट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। लगातार जिस कंपनीज को इस प्रकार के ऑर्डर यहाँ पे मिलते रहते हैं, वो कंपनियाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लगातार यहाँ पे देती रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये भी कंपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि इनको भी हम लोग को एलओए यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था। जितने ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, उन कंपनीज के ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग होते जाते हैं। देन अगर हम लोग जेएसडब्ल्यू की बात करें थे तो ठीक है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप के ऊपर भी एंड इनके शेयर्स के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो बीच में हम लोगों ने एक खबर यहाँ पे देखी थी कि जो कंपनी के हेड है सज्जन जिंदाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनके ऊपर एक रेप केस फाइल यहाँ पे किया गया था। फिर उसके बाद आप सभी लोगों को पता है इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। एंड इससे रिलेटेड अभी हम लोग को एक खबर सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है कि जो केस था वो गलत केस था करके, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यहाँ पे चीज़ें सामने यहाँ पे रखी हुई है। एंड उन्होंने ये जो केस था उससे रिलेटेड क्लोजर रिपोर्ट भी यहाँ पे फाइल कर दी है। इससे रिलेटेड जो भी इनके ऊपर एलिगेशन यहाँ पे लगाए गए थे, तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे उस होटल में गए नहीं थे करके। एंड इसी से रिलेटेड अभी हम लोगों को खबर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो बोइंग, यस बोइंग ये जो कंपनी ऑब्वियसली हमारे शेयर मार्केट में तो नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में अभी हम लोग को फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इसके पीछे का रीज़न तो आप सभी लोगों को होता है, पहले तो उनका वो दरवाज़ा यहाँ पे उड़ गया था, फिर उसके बाद ऑडिट से रिलेटेड हम लोग को सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिली। उसमें भी अगर देखा गया तो काफ़ी ज़्यादा 12 से ज़्यादा हम लोग को आपत्तियाँ पाई गई थी। देन उसके बाद वापस एक और केस हम लोग को वैसे ही कुछ देखने को यहाँ पे मिल गया कि उनका जो प्लेन यहाँ पे उड़ चुका था। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो क्या यहाँ पे हो गया, तो जब प्लेन यहाँ पे लैंड किया, ठीक है, तो देखा गया तो जो उसका जो एक्सटर्नल पैनल था वो भी हम लोग को वापस यहाँ पे उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था। तो सेफ्टी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इस प्रकार की चीज़ें बार बार होना ये बोइंग के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को यहाँ पे बुलावा दे सकते हैं। प्लस उसी के साथ साथ जो हम लोग को जो इश्यूज़ भी होते हुए देखने को मिले थे, आप सभी लोगों को पता ही है, जो विसल ब्लोअर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये भी बताया कि रखा हुआ था कि अगर कुछ हुआ मतलब जान को, तो ये एक बात पक्का पता कर लेना कि वो तो सुसाइड रहने वाला है नहीं करके। अगर कुछ भी अगर हो जाता है तो समझ लेना कि गड़बड़े करके। एंड उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि भाई उनकी हम लोग को डेथ भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हम लोग को बोइंग से रिलेटेड फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे टाटा मोटर रडार के ऊपर रहेगा। इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है कि फाइनली टेस्ला हमारे भारत देश में यहाँ पे आ सकता है करके, क्योंकि टेस्ला इलॉन मस्क का जो रिक्वायरमेंट था कि भाई इंपोर्ट टैक्स यहाँ पे कम कर दो करके, तो ऐसी खबर फिलहाल तो सामने आ रही है कि इंपोर्ट टैक्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कम होगा करके। अगर $500 मिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस चीज़ के चलते इलॉन मस्क को कोई तकलीफ यहाँ पे होनी चाहिए। देखा गया तो एक खबर कोई इलॉन मस्क के लिए नहीं है, एंटायर जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है विदेशी कंपनियाँ वो भारत देश में अगर आएंगी तो उनको इंपोर्ट टैक्स यहाँ पे हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल जाएगा। बट इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी टेस्ला ही यहाँ पे रहने वाला है। ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। टाटा मोटर जो इसमें नंबर 1 प्लेयर है, 70% से ज़्यादा मार्केट शेयर इन्हीं के पास देखने को मिल जाता है, तो इसके साथ कैसे डील करेगा वो एक देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। नेक्स्ट बात करेंगे सेबी से रिलेटेड काफ़ी सारे खबरें देखने को सुनने को मिल जाती है। जितने भी खबरें वो मैं आपको अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड टाइम टू टाइम करते रहता हूँ। एंड स्ट्रेस टेस्ट जो उन्होंने यहाँ पे कंडक्ट करवाई थी, तो म्यूचुअल फंड ने अपना रिजल्ट सामने रखवा दिया, उसका भी पूरा डिटेल वीडियो अवेलेबल है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो कल के दिन देखने वाली बात रहेगी
कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप वाले जो इंडेक्स है या फिर जो स्टॉक्स है वो कल के दिन किस प्रकार से रिएक्शन यहाँ पे दिखाते हैं करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे महिंद्रा ग्रुप, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसको भी रडार के ऊपर रख सकते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। महिंद्रा ग्रुप भी शायद से हम लोग को डीमर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अलग अलग खबरें फिलहाल तो सामने आ रही है, आईपीओ भी आ सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का आर्म इनका अलग हो सकता है करके फिलहाल तो ऐसी खबरें बाजार में आते हुए देखने को मिले, क्योंकि इनके जो इन्वेस्टर है उनको एग्जिट लेना है करके, तो शायद से यहाँ पे आईपीओ के थ्रू ही वो एग्जिट ले सकते हैं, ऐसी खबरें भी सामने यहाँ पे आ रही है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी जरूर आप रडार के ऊपर रख सकते हो। जेएफएस की बात करेंगे, ये तो स्टॉक वैसे भी रडार के ऊपर रहता ही है। फाइनेंस की दुनिया की बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज कंपनी ऐसे नीचे जा रही है एंड जेएफएस बिना बिजनेस के हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें मार्केट में यहाँ पे चलती रहती है। शॉर्ट टर्म में इस प्रकार की काफ़ी सारा ड्रामा चलता रहता है, बट पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो जेएफएस के पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल जरूर नज़र आ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो ऑब्वियसली अदानी ग्रुप, तो अदानी ग्रुप भी ज़रूर रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि ये जो सैटरडे संडे छुट्टी थी, कल के दिन हम लोग को एक और नई खबर यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, तो उस न्यूज़ का इम्पैक्ट अदानी ग्रुप के शेयर्स के ऊपर कैसे पड़ेगा वो एक देखने वाली बात होगी। अभी न्यूज़ क्या है, बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि इनके ऊपर यहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल रिश्वतखोरी से रिलेटेड आरोप यहाँ पे लगाया जा चुका है। अभी वो सच है झूठ है वो उसी का इन्वेस्टिगेशन जारी है, किधर, अमेरिका में। ठीक है, कितना सच कितना झूठ वो तो वक्त ही बताएगा। सो इसी चीज़ के चलते अदानी शेयर्स कल रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाले हैं। क्या इनके ऊपर क्या बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? चांसेस थोड़े से कम ही नज़र यहाँ पे आ जाते हैं, हाँ, बट इससे रिलेटेड अगर अमेरिका की ओर से अगर कोई नेगेटिव खबर अगर आ जाती है, ठीक है, अगर उनको इससे रिलेटेड कोई लीड मिलता है तो मार्केट तो आपको पता है भाई, तेज़ी मंदी के लिए कोई तो बहाना चाहिए। एंड ये तो स्टॉक्स काफ़ी सारे ट्रेडर्स के एंड उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो पॉलिटिक्स भी हम लोग को फिलहाल तो एकदम ज़बरदस्त चलती हुई देखने को मिलने वाली। इलेक्शन के डेट्स भी अनाउंस होते हुए देखने को मिल चुके हैं, तो ये ग्रुप तो खास करके अपोजिशंस के भी टारगेट के ऊपर हम लोग को देखने को मिल ही जाता है। तो वो एक वॉलेटिलिटी हम लोग को काफ़ी बार देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो इस पॉइंट को भी जरूर आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो। देन सेकंड पॉइंट, जैसे कि कहा कि इलेक्शन के डेट्स तो अनाउंस यहाँ पे हो चुके हैं, तो जितने भी सरकारी कंपनियां इलेक्शन से रिलेटेड, जो भी सरकार से रिलेटेड, अपोजिशन से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, उनको आप जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सरकारी कंपनी ने काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पे दिखाई है, तो इनमें हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हलचलें होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को जरूर पता यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम बात करें एलआईसी फोकस में यहाँ पे रहेगा, एलआईसी ने अपने जो वर्कर्स हैं उनका वेज यहाँ पे हाइक यहाँ पे किया है, तो इस चीज़ के चलते 4000 करोड़ का बर्डन एलआईसी के एक्सपेंस पे यहाँ पे आने वाला है। तो इस चीज़ के चलते एलआईसी का शेयर कैसे रिएक्ट करेगा वो एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर होगी। प्लस अदानी ग्रुप की बातचीत होती है तो एलआईसी भी फोकस में आ ही जाता है, बिकॉज एलआईसी के पास अदानी का बहुत बड़ा स्टेक भी देखने को मिल जाता है। सिमिलर वे एसबीआई भी फोकस में रखा जाता है, क्योंकि अच्छा खासा लोन उन्होंने अदानी ग्रुप को देके रखा हुआ है। तो ये हमेशा जब भी इस प्रकार की खबरें आती है तो इन स्टॉक्स में वो बाय डिफॉल्ट हम लोग को हलचली होती हुई देखने को मिल जाती है। प्लस एसबीआई की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को होता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इससे रिलेटेड अभी भी पिक्चर अभी बाकी है। बिकॉज कल के दिन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला था भाई आप तो जो नंबर है वो भी पेश कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि अगर डोनेशन अगर दिया है तो कौन से कंपनी ने किस पार्टी को डोनेशन दिया है, तो वो हम लोग को मतलब ट्रांसपेरेंसी सामने आ जाएगी, देश की जनता इस चीज़ को जान पाएगी। तो एसबीआई इससे रिलेटेड कल के दिन, यस कल का ही बात करें 18 मार्च को क्या क्लैरिफिकेशन देता है सुप्रीम कोर्ट में, कल इसी से रिलेटेड सुनवाई है, तो वो एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर, रिलैक्सो फुटवेयर ने फ्राइडे के दिन बहुत दिनों के बाद एक अच्छी तेजी यहाँ पे दिखाई थी, बहुत बड़ी बाइंग हुई थी, 13-13.25% की दमदार तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। डैम कैपिटल की भी अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने भी रिलैक्सो फुटवेयर से रिलेटेड अच्छी रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की कि अच्छा तेजी दिखा सकता है करके, और इस प्रकार की काफ़ी रिपोर्ट्स आते हैं, तो इस प्रकार के स्टॉक्स में हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे कभी कभी मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे तो फेवरेट स्टॉक इरेडा तो काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर रहता है। प्लस याद रखना दोस्तों, इलेक्शन का टाइम है, सरकारी कंपनी है, तो वॉलेटिलिटी की आदत आप लोगों को जरूर यहाँ पे होनी चाहिए। यूजुअली स्टॉक भागने के लिए कैसे कोई ना कोई बड़ा रीजन यहाँ पे चाहिए होता है। तो अभी तो आप सभी लोगों को पता है इलेक्शन के डेट्स अनाउंस यहाँ पे हो चुके हैं, तो इस चीज़ से रिलेटेड अभी जो घोषणाएं रहेगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट एंड वो कॉन्ट्रैक्ट, तो इस प्रकार की घोषणा अभी आप लोगों को यूजुअली देखने को यहाँ पे मिलने वाली नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता ही है, कोर्ट ने ये भी बोल दिया है कि भाई इलेक्शन जो होगा वो ईवीएम से ही यहाँ पे होगा करके। ठीक है, जो हम लोग को पेटिशनर देखने को मिल रहे थे वो कह रहे थे कि भाई इसमें गड़बड़ है करके, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि सिर्फ ऐसे बोल के तो चीज़ें यहाँ पे चलेगी नहीं, यहाँ पे प्रॉपरली प्रूफ यहाँ पे रहना चाहिए करके। एंड उन्होंने जो उनकी पेटिशन थी वो यहाँ पे फिलहाल तो खारिज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो BEL जैसे स्टॉक को आप इस चीज़ के चलते स्टडी कर सकते हो, भाई मेरा कोई मकसद नहीं होता है, मैं आप लोगों को बिजनेस समझाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। नेक्स्ट आदित्य बिरला कैपिटल
कैपिटल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता ही है मर्ज के बाद अब ये बड़ी एनबीएफसी बनने का प्लान कर रहा है, तो ज़रूर आप इसको भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। एंड पेटीएम तो वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखा गया तो डेली बेसिस के हिसाब से रडार के ऊपर रहता है, सिर्फ चेक करने के लिए भाई कितना गिरेगा करके। बीच बीच में सर्किट लगते हैं, कमज़ोर इन्वेस्टर वापस सर्किट देखकर खुश यहाँ पे हो जाते हैं, वापस बाइंग ऑर्डर लगाने की कोशिश करते हैं, फिर डंप होते हैं, फिर डंप होते हैं, और ये चलता ही रहता है सिलसिला, ठीक है। क्योंकि सिर्फ प्राइस ही उनका मतलब सर्वस्व होता है, एंड इसी चीज़ के चलते वो मतलब बिजनेस देखते नहीं है एंड बाद में फंस जाते हैं। जेट एयरवेज में भी यही इशू यहाँ पे होने वाला है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 100 जो शेयर्स रहेंगे उनको फाड़ कर सिर्फ एक ही शेयर्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। एंड सारी चीज़ें लगता है अभी कैश में यहाँ पे डील होती होगी, तो संभल कर रहना भाई। फिर भी रिटर्न स्टार जोरदार तरीके से यहाँ पे हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिलेंगे, एंड ऑपरेटर एग्जिट करेंगे, एंड हमेशा की तरह वापस रिटेल स्टार फंस जाएंगे। एनीवेज, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।